और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम बेल बढ़ाने की याचिका दायर की है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि अंतरिम बेल 7 दिन बढ़ाने की याचिका यहां दी गई है। केजरीवाल ने स्वास्थ्य जांच के लिए 7 दिन और बढ़ाने की मांग की है। याचिका में केजरीवाल का वजन 7 किलो गिरने का दावा भी किया जा रहा है। इसके अलावा केजरीवाल का जो कीटोन लेवल है वो बढ़ने का भी दावा किया गया है और 1 जून तक के लिए केजरीवाल अंतरिम जमानत पर हैं। लेकिन यहां पर उनसे थोड़ी सी तो केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अंतरिम बेल बढ़ाने की याचिका यहां पर डाली गई है और आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। इससे पहले कोर्ट की ओर से भी कहा गया था कि 1 जून को उनको वापस सरेंडर करना होगा, लेकिन अब स्वास्थ्य का हवाला यहां पर दिया गया है। कीटोन लेवल बढ़ गया है, यह भी यहां पर कहा गया है। इसको लेकर एक याचिका बाकायदा दायर की गई है और 7 दिन के लिए इस याचिका को बढ़ाया गया है। केजरीवाल के स्वास्थ्य जांच के लिए 7 दिन बढ़ाने की मांग की गई है और याचिका में केजरीवाल का 7 किलो वजन गिरने का दावा भी किया गया है। इसके अलावा केजरीवाल का जो कीटोन लेवल है वो बढ़ने का भी दावा किया गया। और अंतरिम बेल बढ़ाने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो याचिका दायर की उस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। बहाना है खाली, आज 1 हफ्ते की मांग रहे हैं और अब तो उनकी गिरफ्तारी में भी 1 हफ्ता पड़ा हुआ है। 1 हफ्ता में ठीक हो लेना जो भी बीमारी परेशानी है उनको, खाली एक बहाना है। मुझे लगता है कि कोर्ट अपना निर्णय सही लेके ऐसे गुनहगारों को बाहर छोड़ना अच्छा नहीं है कि जिन्होंने गुनाह की है उनका स्थान जेल में ही होता है। अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वज़न घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वज़न फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। ये चेकअप इसलिए भी अभी इमीडिएटली ज़रूरी है क्योंकि जो ये सीरियस बीमारियां होती हैं उनका अर्ली डिटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और कांग्रेस इस मामले में केजरीवाल के बचाव में आ गई है, तो वहीं बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरने में जुटी हुई है। तक इंटरव्यू देके अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमें तो 325 सीटें आ रही हैं और फिर कहते थे कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी और एनडीए की सरकार नहीं बनी तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो एक बात तो स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल जी अब कि इंडिया अलायंस की सरकार भी नहीं आ रही और बीजेपी को फुल मैंडेट भी आ रहा है और आपको जेल भी जाना पड़ेगा, इसीलिए आप जमानत मांग रहे हैं। हैरानगी इस बात की है जो आदमी तंदुरुस्त बाहर घूम रहा है, सारा दिन प्रधानमंत्री जी को लेके सारे देश को गालियां निकाल रहे हैं, जब जेल जाने की बारी आती है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ये उनके और सुप्रीम कोर्ट के बीच में है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए उनको राहत दी थी कि वो कैंपेन कर सके, तो वो वाला मुद्दा तो अब चलेगा नहीं। हाँ, आपको हेल्थ के हिसाब से कुछ आपको करवाना वो अलग बात है, वो एक अलग बेल उनको मूव करनी चाहिए। और अगर कोई स्वास्थ्य की ऐसी ज़रूरत है तो फिर मैं ये कहूँगा कि स्वास्थ्य ऐसा विषय है जिसमें कोर्ट को मानना चाहिए, किसी की भी अर्जी हो उसको। केजरीवाल साहब, आप रोड शो और रैलियों के लिए तो फिट हैं, पर जब आवाज़ लगती है तिहाड़ जेल से कि केजरीवाल हाजिर हों तो केजरीवाल साहब बीमार हो जाते हैं। अब आप अपने मोहल्ला क्लिनिक में इसका इलाज क्यों नहीं करा रहे?